नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805609697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं लगातार, तो उसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से साइनोकोबालामिन क्या है ना, किस विटामिन को या फिर कहते हैं, यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं तो साइनोकोबालामिन बोलते हैं विटामिन B12 को। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो विटामिन सी को बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स जो भी होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है और इन्फेक्शंस वगैरह को रोकने के लिए काफ़ी हमने पीछे भी देखा था इस फैक्ट को। तो ऑप्शन ए करेक्ट था इसके लिए। अगला देखिए, स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी वही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। खट्टे फलों में देखिए कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो अभी हमने आपको बता ही दिया, ये विटामिन सी होता है। चलिए अगला देखेंगे कि कौन सा विटामिन जो है उसको अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन सी ही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? ठीक है, तो आपके माउथ के अंदर जो मसूड़े हैं, ठीक है, तो अगर इसमें से कोई विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें से ब्लड आने लगता है गम्स में से। तो ये अगर आपके पास विटामिन सी की कमी है तो ही ऐसा होगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अगर इनमें देखेंगे आप तो सिट्रस चूंकि होता है तो यहाँ पे आंवला जो है ना, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। जैसे गाजर है तो विटामिन ए का हो गया वो, है ना। अगला देखिए, वाटर सॉल्युबल है ना विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, है ना। ये 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और बाकी के जो भी हैं वो फैट सॉल्युबल हैं। तो हम सी वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ए और बी दोनों। अगला देखिए कि कोले कैल्सीफेरॉल जो है रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है ना। कोले कैल्सीफेरॉल, तो ये है आपका जो विटामिन डी है ना, धूप में जो आपको मिलता है अगर आप सुबह की धूप लेते हैं तो। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, तो वही सनलाइट, सूर्य का प्रकाश अगर आप लेते हैं। जैसे देखिए आजकल जो मॉडर्न टाइम्स चल रहा है, जैसे जो मेगा सिटीज़ हैं या फिर मेट्रो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह में जितने भी आप लोगों को देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ पीपल जितने भी हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। चूँकि ऐसा इन्वायरमेंट होता है वो को उनको विटामिन मिल नहीं पाते, या फिर उनकी जो कह लीजिए वर्किंग कंडीशन है, जिन ऑफिस में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर सनलाइट उनको प्रॉपर मिलता नहीं है। तो दिस इज़ बिकॉज उनमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो उसको प्लीज़ सुधार कर लीजिए, बहुत काम आएगा आगे। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है ना। विटामिन फाउंड इन द अबेंडेंस इन फिश लिवर ऑयल, तो ये हमारा विटामिन होता है डी। ठीक है, तो एक ये भी अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है। अगला है कि किसकी कमी के कारण, किसकी कमी, थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ड्यू टू हुज डेफिशिएंसी द बोन्स ऑफ द लिम्स गेट ट्विस्टेड इन चिल्ड्रेन, है ना। बच्चों की जो अंगों की अस्थियां हैं वो मुड़ जाती हैं, तो इसमें से विटामिन डी की कमी से ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन हम सी चूज कर लेंगे यहाँ से। अगला है कि कौन सा विटामिन जो है शरीर में भंडारित नहीं होता, विच विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। तो ये विटामिन डी है ना, इसका संचय बॉडी में नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सॉरी बी सी वाला करेक्ट है, ऑप्शन विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो ये हो जाता है रिकेट्स, सूखा।
विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है। तो अभी देखिए, जैसे हमने फैट सॉल्युबल आपको बताया था ना, तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल? तो इसमें होता है आपका विटामिन, यहाँ पे तीनों ही हो जाएंगे, है ना, डी वाला। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ठीक है, तो ये आपका विटामिन के होता है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ लोगों में ऐसे ही होता है ना, कभी कभी बीमारियां कि उनके बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होती, तो कुछ ज़्यादा सिकनेस हो जाती है उनको, है ना, तो विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द ट्रू स्टेटस ऑफ कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया? ठीक है, तो जैसे कि जो शीत मरुस्थल की अवस्थिति होती है, तो जैसे अगर जैसे हम ये रफ मैप एक ड्रॉ करते हैं इंडिया का, जैसे मान लीजिए थोड़ी ड्राइंग गड़बड़ है, तो इधर हिमालय की जैसे जो श्रेणियां हैं, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब है जैसे, तो काराकोरम की जो हमारी श्रेणियां हैं उसके उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे, है ना, तो अगर आप मैप अभी भी देखें तो वो सारा क्या है कि उधर जो चाइना का रीजन है ऊपर में, ये सब मंगोलिया वगैरह, तो ये सब कोल्ड डेजर्ट की स्थिति में आता है। ठीक है, तो ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ हिमालयन रीजन्स, तो इंडिया का ये वाला सेफ जो नॉर्दर्न रीजन है ये सेफ बचा हुआ है। अदरवाइज जो हिमालय ना होता तो ये सब एरिया भी कोल्ड डेजर्ट ही होता। तो अगर हम देखेंगे दिए हुए ऑप्शंस में से, तो सही अवस्थिति हमारी यही हो जाएगी, काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, तो ऑप्शन हमारा ए चूज कर लेंगे। अगला देख लीजिए कि निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं इन द टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सहारा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा गोबी, फिर आ जाएगा कालाहारी, फिर ग्रेट विक्टोरिया। तो 2 3 4 1 ये है आपका बी के अंदर, तो ऑप्शन बी चूज कर लेंगे हम। तकला माकन मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो ये है आपका चाइना में, ऑप्शन डी करेक्ट है। काराकुम मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो ये है आपका तुर्कमेनिस्तान के अंदर, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां किस वर्ग में आती हैं? ठीक है, तो जो भी हमारी वेजिटेशंस हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज में पाई जाती हैं उनको ज़ेरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाए। जैसे ऐसे थॉर्न वगैरह है ना, थॉर्नी लीव्स होती हैं, वो सब वाले पेड़ जो होते हैं। तो अगला देखते हैं, द ड्राइएस्ट रीजन ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है इसमें से कौन सा है? तो यह है अटाकामा डेजर्ट, तो ऑप्शन हम बी चूज करेंगे यहाँ पे, ये करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट डेजर्ट? ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इसमें से कौन सा है? तो ये है पैटागोनिया का डेजर्ट, ऑप्शन डी के अंदर करेक्ट हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, वार्म ट्रॉपिकल डेजर्ट दिए हुए हैं और संबंधित कंट्री दे रखी है कह लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, कालाहारी बोत्सवाना, ये ठीक है, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान ठीक है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, पैटागोनिया चिली, है ना, तो ये चिली नहीं अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम डी चूज कर लेंगे। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये ग्रेट सैंडी जो है ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ठीक है, तो जो आप थार का मरुस्थल देखते हैं ये है आपका प्लीस्टोसिन या फिर रिसेंट डिपॉजिट्स, है ना, इसका एक्सटेंशन, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। डेजर्ट फेस्टिवल इज हेल्ड इन, ठीक है, तो अब देखिए राजस्थान में ही होता है जो डेजर्ट फेस्टिवल, ये जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ से। अगला है कि नूबियन मरुभूमि, नूबियन डेजर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका के अंदर, सूडान में, ऑप्शन हम सी चूज कर लेंगे इसको। अगला है कि दस्त ए काविर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ना, दस्त ए काविर, तो ये है आपका ईरान, जैसे दस्त ए लुट भी वहाँ पे है ना, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है,
इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, देयर फर्टिलिटी इज़ लो, ठीक है, ये वाला ठीक है। उनमें पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत है ये वाला। दे आर सॉइल्स ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, है ना, ये वाला भी ठीक है। और दे आर हाईली लीच्ड सॉइल, ये भी ठीक है। तो हम ऑप्शन बी यहाँ पे चूज़ करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे, तो ये मनाते हैं 5 दिसंबर को, ऑप्शन डी। लैटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। यह बॉक्साइट या फिर फेरिक ऑक्साइड से समृद्ध है, इसमें सिलिका की मात्रा कम है, यह बहुमूल्य निर्माण सामग्री प्रदान करता है, ये भी ठीक है। यह बागान फसलों जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर आदि के लिए उपयुक्त नहीं है ना, तो ये गलत है, इसमें प्रोडक्शन हो जाता है, तो ऑप्शन हम डी चूज़ कर लेंगे। नीचे ये इंग्लिश में भी लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल, है ना, जो दुमटी लोम मिट्टी होती है उनमें से कौन सा कण मिलता है इसमें से, ठीक है। तो इसमें ये आपका सिल्ट पार्टिकल्स, ठीक है, क्ले पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमारा ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन डी जो है ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वीदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा, है ना, तो जो हमारा क्रेटर से लावा है कह लीजिए निकलता हुआ, तो उसके जो वीदरिंग प्रोसेस है उससे जो हमारा मिट्टी का निर्माण होता है, ये होता है ब्लैक सॉइल, तो ऑप्शन हम ए चूज कर लेंगे। लैटेराइट मृदा के संबंध में हमको सही कथन चुनना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सही कथन है, इसमें लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नीचे ये इंग्लिश में लिखा है कि दे आर रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में दे रखा है फैक्ट, तो इसको चलिए एक बार पढ़ते हैं कि इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। दूसरा है यह शुष्क कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा इसमें टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, ठीक है। तो यह कथन किस मृदा के संदर्भ में है, तो ये है आपका ब्लैक सॉइल के लिए, काली मृदा के लिए, तो ऑप्शन हम डी चूज करेंगे, ठीक है। तो इधर डक्कन प्लेट्यू में अगर आप इंडिया में देखें तो इधर काली मृदा वगैरह पाई जाती हैं, ये यहाँ नीचे इंग्लिश में है। अगला है कि निम्नलिखित में से मृदा उपचार की एक्स सिटू विधियाँ कौन सी हैं, है ना। तो इसमें एक्स सिटू विधियाँ अगर देखेंगे तो कंपोस्टिंग और लैंड फार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। बायोस्टिमुलेशन जो हमारा है इन सिटू मेथड के अंदर आता है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए चूज़ करेंगे, है ना। बायोस्टिमुलेशन में बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस, है ना, नाइट्रोजन, इस तरीके की चीज़ें ऐड की जाती हैं। अगला देखते हैं, यही इंग्लिश में यहाँ नीचे लिखा हुआ है। लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो पहला है स्टेटमेंट हमारा कि उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा और भूमध्य रेखीय जंगल इस मिट्टी की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। दूसरा है इस मिट्टी में लीचिंग की प्रक्रिया प्रमुख है। तो उपरोक्त में से दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस चीज़ की कमी होती है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो ऐसे में नाइट्रोजन्स की कमी होती है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वीदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा। तो ऊपर भी हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखा है। तो भारत में जो रेगुर मिट्टियाँ हैं, है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना, तो ये बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी काली, है ना, ब्लैक सॉइल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेगुर सॉइल इज साउंड इन एक्सेस इन, है ना, साउंड नहीं यहाँ फाउंड होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक, तो ये महाराष्ट्र, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया का जो ये प्लेटू रीजन है हमारा कह लीजिए, तो महाराष्ट्र, गुजरात में ये मिट्टी, है ना, अबंडेंस मात्रा में पाई जाती है।
अगला देखेंगे हम फीचर्स ऑफ दंडकारण्य एच, है ना। तो यहाँ पे है लाल व पीली मिट्टी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ से। और महानदी बेसिन जो हमारा है तो दंडकारण्य उसके दक्षिण में स्थित है, ठीक है, और इसे बस्तर का पठार भी कहते हैं। और प्राचीन आग्नेय शैल जो हमारी है कायांतरित शैल है, उससे इसका निर्माण हुआ है, जहाँ पर लाल और पीली मिट्टियाँ सब पाई जाती हैं, ठीक है। अगला देखेंगे सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, है ना, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो वन लगा दीजिए, है ना, वनारोपण द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, ठीक है, तो रेगुर सॉइल्स, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी जो है वो कौन सी है, द प्रीडोमिनेंट सॉइल ऑफ मालवा प्लेटू, तो ये है आपका ब्लैक सॉइल, ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सूटेबल फॉर टी प्लांटेशन, ठीक है, चाय के बागान के लिए। तो यहाँ पे एसिडिक सॉइल अगर है ना, तो ये उपयुक्त होगी, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज फॉर्म्ड इन टैगा, है ना, टैगा रीजन्स जो हमारे होते हैं, तो कौन सा मृदा प्रकार टैगा में निर्मित होता है, ठीक, तो ये हमारा पॉटजॉल सॉइल होती है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है, ठीक है, जो हमारा कह लीजिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कानिटी, ठीक है, तो इसके लिए हमारा कह लीजिए सबसे सर्वोत्तम दीर्घकालिक हल हो जाएगा जिप्सम का यूज़ करना, ठीक, तो ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके उपयोग से जैसे ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, है ना, आपका इस सैलिनिटी एल्कानिटी, ठीक, तो इसके बाद जिप्सम ऐड करने के बाद अगर ऐसा हो तो ये सब जो मिट्टी है पुनः उपजाऊ हो जाती है। और अगर मान लीजिए जो मिट्टी है वो एसिडिक है ना, अम्लीयता दूर करने के लिए, तो उसमें चूना पत्थर का यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, जय हिंद।